रूस से तेल खरीदने के लिए यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत और चीन की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत और चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध को लेकर यूरोपियन यूनियन में सहमति भी बन चुकी है। यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि रूस से तेल खरीदकर भारत और चीन की कंपनियां यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की मदद कर रही थीं। इधर एक अन्य रिपोर्ट और है मीडिया की, जिसमें पता चला कि भारत ने रूस से इस साल जितना तेल खरीदा उससे करीब 6.6 अरब डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी किया गया है। सर, पहला सवाल तो ये, किस तरीके का विचार चल रहा है यूरोपियन यूनियन में? अब रूस पर प्रतिबंध का एक साल पूरा हो रहा है 24 फरवरी को फिर से, और इस पूरे साल में यूरोपीय समुदाय और अमेरिका ने जांचने की कोशिश की, पड़ताल की कोशिश की कि किन देशों ने, दुनिया के और किन देशों की कंपनियों ने इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। उल्लंघन कैसे किया? रूस से तेल, गैस और बाकी सामानों का आयात किया गया जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था, या रूस को किसी तरीके के सामान का निर्यात किया गया। और इस मामले में ये बात स्पष्ट रूप से खुली और सामने है कि भारत और चीन ने प्रतिबंधों के बीच में भी रूस से कच्चे तेल का और गैस का और बाकी सामानों का आयात किया था। तो अब यूरोपीय समुदाय बेहद सख्त नियमों के साथ आ रहा है और ये माना जा रहा है कि कल पर की बैठक में यूरोपीय समुदाय ने प्रतिबंधों के एक नए चरण की और उन लोगों पर भी प्रतिबंध, उन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है जिन्होंने प्रतिबंध के उल्लंघन में व्लादिमीर पुतिन की मदद की है या वहां की सरकार की मदद की है। ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 200 इंडिविजुअल्स, 200 लोग और कंपनियां शामिल हो सकती हैं जिन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं नए सिरे से। वो प्रतिबंध इनके कामकाज को रोकने पर या इन पर किसी तरीके के जुर्माने के होंगे। और ऐसा होता है तो रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के दायरे में भारत और चीन की कंपनियां भी आएंगी। सर, किन कंपनियों पर ये प्रतिबंध हो सकते हैं? अभी नाम स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब भी प्रतिबंध लगते हैं शुभम तो एक पूरी लिस्ट जारी की जाती है। उस प्रतिबंध की लिस्ट में किन कंपनियों को शामिल किया जाएगा, पर आप आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत ने रूस से प्रतिबंधों के दौरान, युद्ध के दौरान तेल का बड़ा ट्रेड किया है, तो उसमें ट्रेडर भी हो सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कंपनियां भी हो सकती हैं, भारत के ऑयल इंपोर्टर्स भी हो सकते हैं, या वो भी कंपनियां हो सकती हैं जो भारत को तेल ला कर दे रही थी, वो सिंगापुर की कंपनियां हों, दुबई की कंपनियां हों, जिन्होंने रूस का तेल उठाकर भारत को पहुंचाया था, वो उसमें शामिल हो सकती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार ऐसा होने वाला है जब किसी एक देश पर खास लगे गए प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाकर दुनिया के कई देशों तक फैलाया जाएगा जो उसे सपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक बड़ा रेडिकल मूव होने वाला है। भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक तो WTO की बैठक होने वाली है, उससे पहले अगर ये फैसला आता है तो WTO की बैठक में भी इस पर सवाल उठेगा। और दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका ने अभी खुलकर तो नहीं कहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अमेरिका भी इन प्रतिबंधों को, यूरोपीय समुदाय के इन प्रतिबंधों का शायद समर्थन करेगा। सर, तीसरा बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल, तेल बाजार पर इसका कोई असर होगा? तेल बाजार पर तात्कालिक तौर पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है। तेल बाजार पर हमने विस्तार से अपने इकोनॉमिका में चर्चा की थी कि कच्चे तेल के बाजार में सऊदी अरब या ओपेक की ताकत अब थोड़ा छीज रही है, कमजोर पड़ रही है, क्योंकि यूरोप के तेल बाजार में अमेरिका का तेल पहुंच रहा है जो सस्ता भी है, लागत भी उसकी कम है। तो इन प्रतिबंधों, रूस का तेल बाजार में आने के बाद भी जो मौजूद है तेल, उससे कीमतों पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो तेल बाजार तो अपनी गति से चलेगा, $80 के आसपास है, और अब डिमांड की संभावना, बढ़ने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं मंदी में जा रही हैं, हम आपको बता रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में भी मंदी के संकेत मिल रहे हैं। तो कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ा उबाल आने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अब देखिए, ये प्रतिबंध भी बड़े रोचक होंगे देखने की, किस तरीके के प्रतिबंध आते हैं, क्योंकि रूस पर यूरोप ने प्रतिबंध लगाए। क्या प्रतिबंध लगे थे? बड़ा प्रतिबंध ये था कि वहाँ से कोई तेल और गैस नहीं खरीदेगा। ठीक है, भारत ने खरीदा, लेकिन भारत ने एक्सपोर्ट किसे किया? उसी यूरोप को किया, और यूरोप की कंपनियों ने वो तेल लिया। तो अब अगर प्रतिबंध भारत पर लगता है और अगर भारत तेल नहीं एक्सपोर्ट करेगा तो किनको नहीं करेगा? यूरोप को। तो प्रतिबंध की जो तीखापन है उसकी एक चोट कह लीजिए, एक चुभन कह लीजिए, यूरोप को भी लगेगी। तो ये प्रतिबंध बहुत बारीकी से देखने वाले होंगे, किस तरह लगते हैं, किन कंपनियों पर लगते हैं, और प्रतिबंध जिन पर हैं उन पर कितना असर करते हैं, और लौटकर खुद उस देश पर, उस समूह पर कितना असर करते हैं जो ये प्रतिबंध लगाते हैं। हमारी बारीक से इस पर नज़र बनी रहेगी।